हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो शेडिंग के ऊपर रहेगी। और शेडिंग में आज हम एक आइस बनाएंगे। और आइस थोड़ा रिंकल्स वाली मैंने उठाई है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि सर रिंकल्स वाला ये कैसे शेड करते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने एक रेफरेंस ले लिया है। ये पूरा पोर्ट्रेट है रिंकल्स वाला, तो आप इस टाइप के कोई भी फ़ोटो ले सकते हो। तो इसमें से मैं कुछ पार्ट बना के दिखाऊंगा, जैसे कि ये एक आइज़ हो गया और ये आईब्रो वाला पार्ट हो गया। तो इसमें जैसे इसमें हेयर्स बनेंगे तो सेम सारा बियर्ड वगैरह ये सारा इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब इसमें जो लाइंस वगैरह मैं ड्रॉ करूंगा आइस की और जो रिंकल्स वगैरह हैं, तो हमको मेन मेन लाइंस ड्रॉ करना है, सारा ड्रॉ नहीं करना। तो बाकी जो छोटी छोटी रिंकल्स वगैरह हैं वो हम डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे। अभी मैं लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बाद में इसको डार्क कर दूंगा। अब जो इसमें सर्कल बनाना है आई बॉल के लिए, सर्कल में पूरा बनाऊंगा। और जो सर्कल आइस के अंदर है उसको ही बस डार्क करना है। जब भी आप आइस बनाओगे तो सर्कल आपको पूरा बनाना है, और जो सर्कल आइस के अंदर आएगा बस वही डार्क करना है। और अगर हम सर्कल का हाफ करेंगे तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ पे पीपल वाला पार्ट आएगा। ये हरदम हमें बीच में ही बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो जो शाइनिंग वाला एरिया है ये हल्का हल्का, अभी मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ स्केचिंग के लिए। तो जब भी आप ड्रॉ करें तो आप भी स्केचिंग के लिए नॉर्मल HB पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं सिर्फ दो पेंसिल यूज़ करूंगा, जैसे कि लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि हम दो पेंसिल से ही काम करेंगे। HB और 8B, 8B या 10B क्यों यूज़ करेंगे सारा मैंने पहले की वीडियोस में इसका कवर किया हुआ है, तो आप वो जाके एक बार देख सकते हो। उसमें मैंने सारा बेसिक बता रखा है शेडिंग के बारे में। तो इस तरीके से मैं सिर्फ मेन मेन जो बोल्ड बोल्ड रिंकल्स हैं जो बहुत मोटी मोटी दिख रही हैं, बस जितना समझ में आ रहा है उतना ही ड्रॉ करना है। बहुत ज़्यादा एक एक रिंकल्स वगैरह किस तरीके से बनाएंगे हम डायरेक्ट, वही मैं एक्सप्लेन करूंगा जब इसमें शेडिंग करूंगा ना, तब बताऊंगा। तो पहले पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, इसको हम ड्रॉ करके रख लेते हैं। ये जो मेरे को रिंकल्स थोड़ा मोटी मोटी दिख रही है ना, इनको ही ड्रॉ करना है। हल्का सा आईब्रो सेक्शन, जो आईब्रो वाला पार्ट है, इतना हल्का सा मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पर आईब्रो है। ठीक है, अब इतना ड्रॉ हो गया है। तो अब शेडिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले अब मैं HB से ही शेडिंग करूँगा। लाइट एकदम से डार्क नहीं करना है हमें, शेडिंग हम लेयरिंग बाय करेंगे, लेयर बाय लेयर, एकदम से डार्क नहीं करना है। पहले मैंने ऐसे बेस टोन डाल दिया एक लाइट, बाद में मैं यूज़ करूँगा 8B पेंसिल का और डार्क करने के लिए। पहले हम इससे बेस कर लेते हैं एक बार, फिर हमें जो एरिया डार्क करना होगा बाद में हम ऊपर से इसमें ऐड कर लेंगे लेयर्स। थोड़ा और जूम कर देता हूँ इस पार्ट पे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को लग रहा है ये पार्ट डार्क है काफ़ी, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब 8B ले लेते हैं। तो पीपल वाला पार्ट पूरा डार्क कर देंगे अच्छे से। और पेंसिल ना हरदम पॉइंटेड रहनी चाहिए, तभी क्या है उतना अच्छा आप शेड निकाल पाओगे, फिनिशिंग निकाल पाओगे। अब देखो कॉर्नर्स वगैरह पे काम करने के लिए हमें पेंसिल अगर पॉइंटेड होगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हम काम कर पाएंगे।
ऐसे कॉर्नर्स यहाँ से भी धीरे धीरे हमें डार्क, मीडियम और लाइट करेंगे। कॉर्नर से स्टार्टिंग करनी है तो मैं आउटर लाइन थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे अंदर अंदर उसको मिक्स कर रहा हूँ। तो डार्क के लिए मैं 8B पेंसिल ले रहा हूँ, 8B या 10B आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और इसमें थोड़ा थोड़ा जो लाइट वाला पार्ट है कहीं कहीं, तो हम वो HB पेंसिल से निकाल लेते हैं, ऐसे इसके ऊपर शेड कर देते हैं। अब देखिए डार्क के लिए मैंने ये वाली पेंसिल यूज़ करी, मेरे पास अभी 10B है, तो 10B यूज़ कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। तो 10B से मैंने डार्कनेस निकाल दी है। अब मेरे को लग रहा है कहीं कहीं लाइट पार्ट है, तो वो मैं 10B से मत करना आप लोग, आप HB से यूज़ कर लेना, HB पेंसिल से ऐसे शेड निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो लुक आ रहा है ना। अब ऐसे ही आप देखेंगे तो ये भी पार्ट यहाँ पे कॉर्नर्स की जो लाइंस हैं ये थोड़ी डार्क है इधर, तो हम क्या करते हैं, ये 10B से इसको मैंने डार्क किया, ऐसे बस हल्का सा आउटलाइनिंग बनाया। और जो वाइट पार्ट जो दिख रहा है इसको हम स्टार्टिंग से ही छोड़ते हुए चलेंगे, उस पर आपको शेड नहीं करना है, ऊपर से वाइटनेस ऐड नहीं करनी है। कुछ लोग वाइटर यूज़ करते हैं, वाइट चीज़, ठीक है, तो वो यूज़ नहीं करना है फ़िलहाल। अभी हमें कोशिश करनी है कि हम वाइट पेपर का यूज़ करें, और कॉटन ईयरबड इनका यूज़ नहीं करना है, हमें मैनुअली शेड करना है अच्छे से। अब देखो इसको मिक्स किया थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का, इस लाइन के ऊपर जो वो भी लाइन आपको मर्ज करनी है उसके ऊपर आप शेड करोगे तो क्या धीरे धीरे मर्ज होने लग जाएगी लाइन। और इसको और भी ज़्यादा हल्का हल्का मर्ज किया इस तरीके से। सेम चीज़ ऐसे इधर भी करना है हमको। अब ये पार्ट भी काफ़ी डार्क है, तो यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम डार्क है, तो ये डायरेक्ट 10B से भी कर सकते हैं ये वाला पार्ट तो हम। अब यहाँ पे ऐसे हेयर्स आ रहे हैं आईब्रो के, तो ये कैसे बनाना है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ी देर में, पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लाइट शेड दिख रहा है, तो यहाँ HB से इसको नीचे नीचे स्प्रेड कर देते हैं। जो पार्ट वाइट है उसको छोड़ते हुए चलेंगे। अब जो छोटी छोटी रिंकल्स हैं ये HB पेंसिल से ही इजीली बन जाएंगी। देखो इस तरीके से चलानी है पेंसिल, ऐसे ऐसे हल्का हल्का। सेम ऐसे इधर भी मर्ज कर रहा हूँ मैं। अब जितनी भी जो छोटी रिंकल्स हैं इनको डायरेक्ट ही बनाना है, बस ऐसे हल्का हल्का पेंसिल रखा है उसको ऐसे ऐसे मूव करना है, हार्ड लाइन नहीं बनानी है। और बहुत लाइट लाइट, आप खुद से भी थोड़ा बहुत पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। बस एक पैटर्न समझ लिया, देखो ऐसे जा रही है इधर से, इधर की साइड से। अब यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस चाहिए, HB से पहले जितना हो सकता है इससे हम HB से डार्क करते हैं। जब इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमें लगता है कि और भी ज़्यादा डार्क करना है,